सिंपली ये क्या रिलेशनशिप बिटवीन द EMF ऑफ ए सेल विद किसके साथ कंसंट्रेशन ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट प्रेजेंट इन एन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन। सो द इक्वेशन क्या है इसकी, द EMF जो है EMF of cell is represented by E, that is equal to E naught. You know E naught is standard EMF, that is equal to किसके बराबर है RT, आपको रखना पड़ेगा log nature of कोई बता सकता है क्या ये log nature of क्या होता है? किसी भी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में अगर आपके पास कोई ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन या रेडॉक्स रिएक्शन है, से A and B, A moles of an A represents reacts with the B moles of a B. समझ आ रहा है? Out of this A जो इसकी कंसंट्रेशन होगी, टोटल कंसंट्रेशन, आउट ऑफ दैट A moles of an A reacts with किसके साथ B moles of a B reactant. That will give us again two products, say C and D. D side में है D, C and D. But इसके क्या है? C moles of C and B moles of this. समझ आ रहा है? But इसमें क्या है? The EMF of this cell वो किसके बराबर है? According to Nernst equation, that is always equal to law of mass of action. आपने सुना होगा, सुना है कभी? लॉ ऑफ मास ऑफ एक्शन नहीं सुना? शायद लास्ट ईयर हमने नहीं पढ़ा, क्योंकि केमिकल इक्विलिब्रियम में आता है। तो इसके बराबर होता है, दैट इज प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट्स। प्रोडक्ट इज डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट्स, बट द कंसंट्रेशन होगी ये वाली, दिस विल ऑलवेज बी रेज्ड टू द पावर। ये ऐसे है C रेज्ड टू द, हाँ क्या है C की कंसंट्रेशन C, और जो D है D raised to the concentration of D, और accordingly divided by the, मैंने क्या बताया, reactants में क्या है मैं B, हाँ B स्मॉल है ये, और A है, तो दिस इज A, और दिस द इक्वेशन ऑफ किसकी इक्वेशन है? नर्नेस्ट जो है किसी भी केमिकल रिएक्शन के लिए हम इस फॉर्मूले उसको हम लिखते हैं। सो ये A फ्रॉम A, समझ आ रहा है? तो ये जो इक्वेशन, दिस इज नोन एज नर्नेस्ट जो इक्वेशन है, इससे हम क्या करेंगे, इससे हम EMF ऑफ सेल कैलकुलेट कर सकते हैं, या EMF ऑफ सेल इज रिप्रेजेंटेड। अब यहां पर आप देखो, ये वाला आपको पता है, दिस इज सिंपली क्या है, ये EMF ऑफ सेल है। ये वाला क्या है? स्टैंडर्ड डेरिवेशन, जो कि इसमें नहीं है। दिस रिप्रेजेंट इज द स्टैंडर्ड, क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? स्टैंडर्ड, याद नहीं है? स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। और इसके बाद क्या है, ये वाला क्या है? RMP। R इज सिंपल है गैस कांस्टेंट, R इज सिंपली गैस कांस्टेंट, ये साथ साथ लिखो, R इज गैस कांस्टेंट, बट इसका वैल्यू क्या होता है? 8.341 किलो जूल्स पर मोल। समझ आ रहा है? और इसके बाद है टेम्परेचर। टेम्परेचर आपको पता है, स्टैंडर्ड कंडीशन में जो टेम्परेचर होगा वो मैंने कल ही बताया, क्या होता है? 298 केल्विन आर 25 डिग्री, 298 के, और सिंपली 25 डिग्री सेंटीग्रेड। और इसमें एक और इम्पोर्टेंट चीज है, वो ये N। ये N क्या रिप्रेजेंट करेगा अभी आपको पता चलेगा, क्योंकि अगर हमारे पास कोई भी एक, आपको पता है इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन में जिंक सॉल्ट इज ऑक्सीडाइज्ड, किस में ऑक्सीडाइज हो जाता है? डाइवेलेंट पॉजिटिव। और यहाँ क्या होता है? कॉपर डाइवेलेंट पॉजिटिव, और aqueous is converted into किस में? जिंक डाइवेलेंट पॉजिटिव प्लस कॉपर। तो इसमें क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर्ड फ्रॉम दिस जिंक टू द कॉपर कितने हैं? 2। So accordingly the number of electrons transferred
दैट इज n, ये जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर है, सो दैट इज एक्चुअली n, और यहाँ n का जो वैल्यू है दैट इज 2, सो यहाँ पर जो n है दैट इज एक्चुअली द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर, और इन अदर वर्ड्स वैलेंस है ये, सिंपली ये क्या है, इन सिंपल वर्ड्स ये फिर क्या है, वैलेंसी, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो ट्रांसफर होगी इसमें ऑक्सीडेशन रिएक्शन में, रिडॉक्स रिएक्शन में, दैट विल सिंपली रिप्रेजेंट, क्या रिप्रेजेंट करेगा, वैलेंसी, समझ आ रहा है। और इसके बाद क्या है, F, हाँ बता F क्या है, ये फैराडेज कांस्टेंट है, फैराडेज कांस्टेंट इसका क्या वैल्यू है, 96500 कूलम, फैराडेज कांस्टेंट, और वैल्यू जो इसका है 96,500 कूलम्स, दैट मींस ये किसका यूनिट है, कूलम्स किसका है, चार्ज की बात मैंने की थी किसमें, फैराडेज लॉ में, अगर आपको याद है मैंने बताया था उसमें, चार्ज जो C है दैट रिप्रेजेंट इज द क्या, चार्ज, तो ये चार्ज है 96,500, और कुछ है इसमें, तो अब ये जो है दिस इज द सिंपल रिएक्शन, किसी भी अगर हम अभी हम देखेंगे एप्लीकेशन में कि अगर हम इस रिएक्शन के लिए यूज करेंगे ईएमएफ कैलकुलेट करना होगा या क्या, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, इससे हम या तो ईएमएफ कैलकुलेट कर सकते हैं या इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, दो एप्लीकेशन है इसकी, सो दैट इज व्हाई इसमें एप्लीकेशन इसने लिखा है। आप जरा आप देखो इस पर क्या है, किसी भी रिएक्शन के लिए अगर हमें लिखना होगा सिंपली लॉग नेचर को कन्वर्ट करो किस में, कॉमन लॉग में, बताओ क्या होगा, ये वाली इक्वेशन यहां तक आपने लिखा, तो अब मैं इसको कन्वर्ट करूंगा, ये मैंने इस वाली रिएक्शन जनरल रिएक्शन मैंने अभी दी उसके लिए लिखी, लेकिन अब अगर इसमें कौन सा लॉग है, ये वाला कौन सा लॉग है, नेचुरल लॉग है, नेचुरल लॉग, इफ यू हैव टू कन्वर्ट इट इनटू कॉमन लॉग, फिर क्या होगा, ईएमएफ ऑफ सेल इज इक्वल E नॉट RT NF, और अगर ये कन्वर्ट आप कर दोगे लॉग नेचर इनटू कॉमन लॉग, तो उस टाइम क्या होगा, यू हैव टू मल्टीप्लाई हियर बाय 2.303, याद रखना क्या करना है, if you will convert this log nature into common log होगा क्या, you have to multiply this by 2.303, I am simplifying the things, तो ये आपको याद रखना पड़ेगा, तो उसके बाद क्या होगा, log of, हाँ log C raised power C D, ये भी आपको अप्लाई करनी पड़ेगी, जैसे हम आगे जाएंगे, जहां तक आप अब लिखो, अगर आप इसमें देखोगे ये वाला पार्ट जो है, दिस पार्ट फॉर एनी केमिकल और रिडॉक्स रिएक्शन, ये वाला पार्ट जो है RT डिवाइड बाय F, और साथ ही इसमें कौन सा, ये वाला जो लॉग का वैल्यू है, ये वाला पार्ट क्या है, ये हर एक के लिए कांस्टेंट है, कोई भी रिडॉक्स रिएक्शन अगर आपको उसमें क्या निकालना है, EMF, तो ये वाला पार्ट हर एक में क्या रहेगा, कांस्टेंट है, समझ आ रहा है, सो ये वाला पार्ट जो है दिस इज कांस्टेंट, तो दैट मींस, और ये डिपेंड पर किस पर डिपेंड करेगा, फिर EMF ऑफ सेल किस पर डिपेंड रहेगा, फिर यहां से आपको क्या पता चला, किस पर डिपेंड करेगा, अभी जो मैंने पहले डेफिनेशन आपको बताई, रिलेशनशिप किसके दरमियान है, EMF ऑफ सेल विद द कंसंट्रेशन। आप जरा देखो यहां पर अगर हम ये वाला पार्ट देखेंगे, n पर ये डिपेंड करेगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने ट्रांसफर हो जाएंगे, और साथ ही ये किस पर, जो कंसंट्रेशन होगी किसकी, यहां पर देखो किसकी, एनोड जो एनोड और कैथोड की पर जो क्या होगी, कंसंट्रेशन ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट की, उस पर क्या करेगा, डिपेंड, सो दो ही, और साथ ही आपको बताइए स्टैंडर्ड इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल, दैट मींस जो EMF ऑफ सेल यहां पर है, EMF ऑफ सेल दैट विल डिपेंड ऑन द किस पर, एक है कंसंट्रेशन ऑफ किसकी, कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, और सेकंड है नंबर ऑफ
किस पर? इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर और सिंपली वैलेंसी, इन दो चीजों पर जो ईएमएफ है वो डिपेंड यहां पर करेगा। समझ आओ क्या? और समझ आ रहा है कुछ? प्रोडक्ट्स डिवाइडेड बाय किसकी? कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। सो इससे हम ईएमएफ निकाल सकते हैं। यहां तक अगर आप सॉल्व करोगे, कोई कर सकता है इसको सॉल्व? जरा सॉल्व करके दे दो, क्या होगा? मैं यहां से ही बताऊं, मैंने याद रखा है वैल्यूज का। ये बंद है कि ये सब बिटोस पारा 12 तंसा तो उसमें तो मुझे के साथ प्रॉब्लम किसी भी एग्जाम में आ जाती, बस पता ये क्या वैल्यू समझ आ रहा है कुछ? तो मैं क्या लिखता था 0.059 लॉग ऑफ, बट इसके नीचे n ऐसे ही रहेगा क्योंकि n का वैल्यू भी हमें नहीं है। समझ आ रहा है कुछ? और फिर आगे क्या है? कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स सॉरी प्रोडक्ट्स डिवाइड बाय किसकी? रिएक्टेंट्स। यहां तक आप अभी लिखो पहले। सो ये जो है दिस इज नोन एज एक्चुअली नर्व-नेस्टस इक्वेशन। नर्व-नेस्टस इक्वेशन ये है, कौन सी? ये वाली जो हमने अभी निकाली, दिस इज एक्चुअल नर्व-नेस्टस इक्वेशन, ये वाली। यहां पर क्या है? प्रोडक्ट्स डिवाइड बाय रिएक्टेंट्स लास्ट में। नाउ एप्लीकेशंस। एप्लीकेशंस क्या है इसकी? फर्स्ट वन इज कैलकुलेशन ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ ए हाफ सेल। कैलकुलेशन ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ ए हाफ सेल। क्योंकि अब आपको पता है कि एक सेल में क्या होते हैं? दो हाफ सेल्स होते। एक होती है कौन सी? ऑक्सीडेशन हाफ सेल या एनोडिक हाफ सेल, और सेकंड वन इज कौन सी? रिडक्शन हाफ सेल और कैथोडिक। तो उसमें क्या एनोडिक में अगर आप यहां पर देखो, दिस कंप्लीट कौन सी? ये कौन सी है? कंप्लीट इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन है और डिटॉक्स रिएक्शन है। बट अगर हम इसका हाफ देखेंगे, दैट मींस जिंक जो है, जिंक सॉल्ट that will undergo oxidation into किसमें? Z and diagonal pass to plus 2 electrons. This will only represent the half anodic half cell or half cell reaction. इसी के लिए हम क्या निकालते हैं? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हाफ के लिए, न कि कंप्लीट सिस सेल के लिए। वो कैसे हम निकालेंगे? क्योंकि यू नो द नर्व-नेस्टस इक्वेशन अभी मैंने बताया क्या है। नर्व-नेस्टस इक्वेशन ईएमएफ ऑफ एनी सेल इज इक्वल टू E नॉट, फिर क्या मैंने बताया? 0.059 डिवाइड बाय प्रोडक्ट। समझ आ रहा है? और अब आगे क्या है? लॉग ऑफ प्रोडक्ट्स कंसंट्रेशन है डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट्स। ये आपको पता है, ये आपको पता है। तो यहां से हम क्या करेंगे? यहां से हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालेंगे। ईएमएफ नहीं हमें निकालना है। वो कैसे हम निकालेंगे? क्योंकि अब आपको पता है यहां पर जैसे ही जिंक सॉलिड है, जिंक सॉलिड इन स्टैंडर्ड स्टेट, आपको पता है इसकी जो कंसंट्रेशन है वो क्या होती है? अभी मैंने लिखा था यहां पर यूनिटी होती है 1। सो 1 मोलर है किसकी? जिंक। बट ये कौन सा? ये रिएक्टेंट है यहाँ पर। ये यहाँ पर क्या है? रिएक्टेंट है। समझ आ रहा है? पर अब आपको क्या है, अगर किसी टाइम उसने प्रॉब्लम ऐसे दिया होगा कि आपको करना क्या है, इससे क्या निकालना है? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इलेक्ट्रोड, तो उसके लिए वो क्या करेगा? इसकी जो कंसंट्रेशन है वो वहां से वो देगा। से इसकी जो कंसंट्रेशन अगर उसने दी हो 0.5 क्या होगी? मोलर। तो आपको वो बताएगा कि यू हैव टू कैलकुलेट क्या इसका क्या निकालना है। फिर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आप कैसे निकालोगे? सिंपली है। अब आपको रिएक्टेंट्स का भी पता है, ये रिएक्टेंट है और ये वाला जो है दिस इज प्रोडक्ट। बट किसके लिए? हाफ सेल, यानी कि कंप्लीट सेल के लिए।
और जैसे हम कंप्लीट सेल के लिए लिखेंगे, ये वाला पार्ट क्या होगा, रिएक्टेंट, और ये कौन सा होगा, प्रोडक्ट। अकॉर्डिंगली यहाँ हाफ सेल में ये वाला पार्ट होगा कौन सा, और ये वाला कौन सा होगा, सो यू विल सब्स्टिट्यूट द वैल्यू, फिर इसमें सब्स्टिट्यूट कर दो वैल्यू, सो यू कैन गेट इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होगा, वो आप कैलकुलेट कर सकते हो। और साथ ही इसमें आपको पता है एन का वैल्यू जो होगा वो क्या होगा, 2, एन का वैल्यू होगा यहाँ पर क्या, 2 लॉग ऑफ। अब जरा बता यहाँ पर क्या लिखेंगे, प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन क्या है इसमें दी, 0.5 है और इसकी कंसंट्रेशन है 1। अब आप इसको कैलकुलेट करो, यू विल गेट दैट ओनली, क्योंकि इसमें एक ही सेल का है। अब आप बताओगे ये यहाँ पर ईएमएफ रिप्रेजेंट कर रहा है, क्वेश्चन यही है ना। बट हाफ सेल में जितना भी पोटेंशियल होगा, जो ईएमएफ होता है वो क्या होता है, दैट इज एक्चुअली द सम ऑफ द टू, मैंने कल ही डेफिनेशन बताया, क्या बताया, अलजेब्रिक सम ऑफ द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ 2 इलेक्ट्रोड्स। लेकिन यहाँ पर क्या है, एक ही इलेक्ट्रोड का जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वो आ रहा है, दैट मींस वो ईएमएफ नहीं रिप्रेजेंट करेगा, वो क्या रिप्रेजेंट करेगा, ऑफ होगा, मगर क्या करेगा रिप्रेजेंट, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ईएमएफ नहीं होगा। सो दैट इज व्हाई वी कैन कैलकुलेट क्या इससे, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैलकुलेट कर सकते हो। भाई आप ये लिखो और इसको सॉल्व करो, देखो वहां पर क्या, ईएमएफ ऑफ अ सेल, इसे हम क्या करते हैं, वी कैन सिंपली कैलकुलेट EMF of an electrochemical cell। लेकिन वो कैसे हम करेंगे, क्योंकि अभी में हमने हाफ सेल ले ली थी, अब ये कंप्लीट सेल है, कंप्लीट सेल है। क्यों, क्योंकि जिंक में क्या हो रहा है, जिंक इज ऑक्सीडाइज्ड इनटू जिंक डाइवैलेंट पॉजिटिव कॉपर, दिस डाइवैलेंट पॉजिटिव इज reduced into this copper solids। दैट मींस जो इलेक्ट्रॉन्स है ट्रांसफर कहां से, जिंक से कॉपर पर। बट कितने इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर हो रहे हैं, ऑलरेडी यहां पर लिखा हुआ कितने, 2 इलेक्ट्रॉन्स। दैट मींस द वैल्यू ऑफ n क्या है, अभी इसके बाद 2 है। अब लेकिन इसमें एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा, इन ए स्टैंडर्ड स्टेट आपको पता है इसकी जो कंसंट्रेशन होगी जिंक की या कॉपर सॉलिड की, वो क्या होगी, स्टैंडर्ड स्टेट में अभी मैंने बताया था 1 होगी। तो दैट मींस आप पहले ये लिख के रखो, जिंक सॉलिड और जो कॉपर सॉलिड होगा उसकी जो कंसंट्रेशन होगी दैट इज 1 मोल। ये आप याद रखिए, जो आपके पास ऑलरेडी है, जो आपके पास, रिमेंबर दीज थिंग्स। और अगर फिर इसकी वो कंसंट्रेशन होगी ये वाली, और ये वाली आपको वो देगा, से इसकी 0.5 हम रखेंगे कॉपर के है, और इसकी रखेंगे 1 मोल और ये 0.5। अब आप यहां से क्या करोगे, you can simply calculate the EMF। कैसे, फिर से यही इक्वेशन यूज करनी है, EMF of cell is equal to किसके बराबर है, E naught minus 0.059 divided by 2 log of, हाँ क्या है, अब चूंकि अभी हमने हाफ सेल का क्या किया था, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैलकुलेट, बट अब चारों वैल्यू हमारे पास है, फुल सेल जो है उसके वैल्यूज हमारे पास, या कंसंट्रेशन के वैल्यूज ऑलरेडी हमारे पास है। हाँ क्या मैंने लिखा था, प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट्स। प्रोडक्ट्स में क्या क्या आ रहा है, वी हैव फर्स्ट 1.0 मोल्स अगेन, और फिर कौन सा आ जाएगा, इसको मैं ठीक से लिखूंगा क्योंकि अब वो कंफ्यूजन हो जाएगा ये कैसे इसने लिखा। जरा बताओ इसके लिए क्या होगा, फिर प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय जिंक डाइवैलेंट पॉजिटिव 1, और सेकंड होगा कॉपर सॉलिड और डिवाइडेड बाय जिंक सॉलिड, कॉपर क्या होगा डाइवैलेंट पॉजिटिव, और यहां से आप फिर इजीली कैलकुलेट कर सकते हो। समझ आ रहा है? अब आपको करना क्या है, यू हैव टू सिंपली सब्स्टिट्यूट द वैल्यू, क्योंकि कॉपर यहाँ पर, इस कॉपर का वैल्यू क्या है 1 है, और नीचे वाला ये जो जिंक है इसका भी क्या है 1 है, और ये आपको दिया है कितने, इसने 0.5 है, 0.5 है, 0.5 है, और जिंक डाइवैलेंट पॉजिटिव 1 है। तो यू हैव टू सब्स्टिट्यूट द वैल्यू, यू कैन कैलकुलेट दैट। क्या निकलेगा आप, EMF की इलेक्ट्रोड पोटेंशियल नहीं, क्योंकि इस टाइम कंप्लीट सेल है, इस टाइम कंप्लीट सेल रिएक्शन है, सो वी कैन कैलकुलेट नाउ EMF नॉट इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अगर हाफ का होगा फिर हम क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, वेरी गुड।